Good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं इस क्लास में. Today is 5th March. हमारा चल रहा है एडजेक्टिव. हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो? अच्छा, हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं. मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए थे, सारे याद कर लिए आपने? ओके. एक तो उसको मुझे सुनाओ, थोड़े और वर्ड मीनिंग हम लोग आज सीखेंगे. अब बताओ, ब्रेव मतलब क्या होता है? ब्रेव ब्रेव का मीनिंग क्या होता है? ब्रेव. क्लोज. बंद करना. और दूसरा मीनिंग? यहाँ पर जब एडजेक्टिव होगा तो ये नज़दीक होगा, जब वर्ब होगा तो बंद करना होगा. समझ आई बात? क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट होता है. तो हमें एडजेक्टिव के रूप में ये मीनिंग याद रखना है. हमने कहाँ तक पढ़ा था? फास्ट तक पढ़ा था. फास्ट. फास्ट होने क्या होता है? तेज. ठीक है. अच्छा, किसी कोई डाउट तो नहीं है एडजेक्टिव में आपको? एडजेक्टिव हमने 6 प्रकार के एडजेक्टिव पढ़ा है. एडजेक्टिव में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो. अच्छा, ये डिग्री पढ़ा था. डिग्री क्या होता है बताओ? डिग्री क्या होता है? हमने डिग्री पढ़ा था ना. डिग्री क्या होता है? जैसे टू ना. सॉरी, सर डिग्री सर 3 होता है सर. 3 डिग्री. जैसे हाँ मैंने. पॉजिटिव, और कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव डिग्री और सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री. डिग्री. हाँ, ये डिग्री होता क्या है? डिग्री को आपने थोड़ा पढ़ा अपने से? डिग्री सर जो होता लिखा है है, हाँ, डिग्री होता है बेसिकली किसी भी विशेषता को आपस में तुलना करने के लिए होता है. ये बेसिकली तुलना करने के लिए होता है. ठीक है. एक तो होता है सिंपल. सिंपल जिसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं. दूसरा होता है कंपेरेटिव, जिसको तुलनात्मक बोलते हैं. जब दो में तुलना करना हो, है ना, ए है बी है, तो ए मान लो बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी. एक होता है सुपरलेटिव, सबसे ज्यादा होता है इसमें. ये हमने पढ़ा था. जैसे गुड है, गुड माने अच्छा. गुड का क्या होगा? बेटर. ए बेहतर है बी से. जब दो में तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री लगता है बेटर. सुपरलेटिव होता है सबसे अच्छा. सबसे अच्छा यानी दो से ज्यादा हो तो बेस्ट होता है. जैसे मान लो 3 लड़के हैं. 3 लड़के हैं, चाहे 10 लड़के हैं, कितने भी लड़के हैं, मैं कहता हूँ ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल.
देखो, जब बेटर लगता है तो इसमें जब दो में तुलना होती है तो इसमें दैन लगता है। जैसे मान लो ए इज बेटर दैन बी, तो इसमें दैन लगता है। और अगर मैं बोलता हूं ए इज द बेस्ट, तो बेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया। और बेटर क्या हो गया, कंपैरेटिव हो गया। यानी जब एक ही गुण को कंपैरेटिव, जब एक ही गुण को तुलना करा जाता है दूसरे के साथ, तो जब दो से तुलना करी जाती है तो बेटर लगाते हैं, और जब दो से ज़्यादा लोगों से तुलना की जाती है तो बेस्ट लगाते हैं। ए इज़ द बेस्ट, ए इज़ द बेस्ट ऐसे हम लिख सकते हैं ऑफ ऑल। मान लो 50 आदमी है, 50 बच्चों में मुझे सबसे अच्छा ए लगता है, तो मैं बोल सकता हूँ ए इज़ द बेस्ट। ऑफ ऑल भी लगा दो, नहीं भी लगाओ, यानी सुपरलेटिव का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री के लिए द का प्रयोग होता है। समझ आया? सिंपल लगाओगे ए गुड बॉय, जैसे देखो ही इज अ गुड बॉय, यहां पर क्या है, गुड जो है पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव से पहले क्या लगा, ए, ठीक है। ही इज बेटर देन मोहन, ये क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, इसमें दान लगता है। इसमें गुड से पहले ए इसलिए लगा क्योंकि अकेले के बारे में बात हो रही है। यहां पर ही है और एक मोहन है, दो बंदे हैं। ही इज बेटर देन मोहन, इसमें दो बंदे हैं, ये पहला बंदा है, ये दूसरा बंदा है। जब दो बंदों के बीच में कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन मतलब तुलना होगा, तो यहाँ पर देन लगेगा। बेटर, बेटर क्या है, गुड, गुड के बदले बेटर हो गया, और इसके बाद देन लगेगा, ये देन जरूरी है। अब वहीं पर बात करो, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, ये क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया। सुपरलेटिव में क्या लगता है, द लगता है। और बेस्ट क्या हो गया, बेटर के बदले बेस्ट हो गया। इसमें आपने क्या सीखा, पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में बेटर के बाद देन लगता है। बेटर हो या कोई भी वर्ड हो, ये देन लगता है। और इसमें जो थर्ड फॉर्म होता है सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले द लगता है। ये आपको सीखना है, इसके बाद लगता है, इसमें इससे पहले लगता है, और इसमें कुछ नहीं लगता है। सिंपल अ गुड बोल सकते, अ गुड बॉय। मान लो अगर 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 नाउन है तो नाउन से पहले ए लगा दो, सिंपल। इसी को मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे एक चीज और देखो, जैसे मैं बोलता हूं, हमने एक वर्ड सीखा ब्रेव, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, है ना। यानी ये बहादुर है, ये उससे ज्यादा बहादुर है, और ये सबसे 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 ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा बहादुर। मतलब ये हुआ, जैसे मैं बोलता हूँ, ही छोड़ो, मैं लिखता हूँ, एक नाम ले लेते हैं, जैसे सुरेश। सुरेश इज अ ब्रेव बॉय, सुरेश एक बहादुर लड़का है, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकता हूँ, सुरेश इज ब्रेव, सिंपल, और सिंपल कर दो, इसमें नाउन नहीं रखा, बॉय को नहीं रखा, तो सुरेश इज ब्रेव, ये हो गया आपको पॉजिटिव डिग्री। अब मैं लिखता हूं, सुरेश इज ब्रेव, ब्रेवरर, नहीं रुको, गलत हो गया, ये ब्रेव हो गया ना, ब्रेवर हो गया।
सुरेश इज ब्रेवर देन महेश। ये कंपेरेटिव हो गया। क्यों? तुमने क्या देखा? सेकंड फॉर्म और प्लस देन बाद में लगता है। और अगर मैं लिखता हूं सुरेश इज द ब्रेवेस्ट, ये हो गया सुपरलेटिव। इसमें क्या लगाया? थर्ड फॉर्म ब्रेवेस्ट सुपरलेटिव डिग्री लगा, इससे पहले द लगना जरूरी है। इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, देन लगना जरूरी है जो कंपेरेटिव में, और द लगना जरूरी है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगेगा और कंपेरेटिव डिग्री के जस्ट बाद देन लगेगा, तभी तुलना हो पाएगा। ये कुछ भी समझ में आया आपको? चलो और कुछ वर्ड सीखते हैं आज, अदर वर्ड मीनिंग्स हैं। और कुछ वर्ड सीखते हैं जैसे थोड़ा सा ऊपर, बोलो। हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर करने से हमसे कुछ तो हाँ जी बोलो, ये वाला और जैसे ऊपर। सुरेश, नहीं नहीं सर, सुरेश इज ब्रेवर देन महेश, सर मीनिंग थोड़ा सा। हाँ, सुरेश जो है ज्यादा बहादुर है। देखो ब्रेवर बने उससे ज्यादा बहादुर है। किससे ज्यादा बहादुर है? महेश से। सुरेश जो महेश, है महेश से ज्यादा बहादुर है, मैंने तुलना हो रहा है, दो लोगों के बीच में तुलना हो रहा है। ठीक है, सुरेश जो है बहादुर है, ब्रेवरर, ब्रेवर मतलब ज्यादा बहादुर है। किससे ज्यादा बहादुर है? महेश से। सर दो लोगों से अगर तुलना हो तो और दो से ज्यादा कॉम्पिटिटिव लोग होगा हैं। सर। हैं? क्या हुआ? तो सपोज दो आदमी से अगर तुलना हो तो कॉम्पिटिटिव होगा सर। आपकी आवाज बहुत हल्की है। अगर दो आदमी है तो दो आदमी के लिए कंपैरेटिव है, तुलना हो रहा है दोनों में। ठीक है। हाँ सर। और अगर सुपरलेटिव है तो ब्रेवेस्ट है, दो से ज्यादा लोग हैं इसमें, तीन आदमी हैं, चाहे चार हैं, चाहे पांच हैं, चाहे 50 हैं। ठीक है सर। हम्म। आज हम लोग और भी कुछ वर्ड सीखेंगे। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटर। फ्यू माने होता है थोड़ा, ग्रेट माने महान, महान भी कह सकते हो और बड़ा के सेंस में होता है। महान भी कह सकते हो और बड़ा भी कह सकते हो। ठीक है। सर अगला होता है ग्रांड, ग्रांडर। ये ग्रांड भी बड़ा होता है। ये जैसे कोई बहुत बड़ी चीज होती है ना, उसको ग्रैंड बोलते हैं। ग्रैंड फेस्टिवल, ग्रैंड ओपनिंग, कभी नाम सुना होगा। ग्रैंड ओपनिंग का मतलब कोई चीज की ओपनिंग हो रही है, कोई दुकान की ओपनिंग हो रही है, ग्रैंड तरीके से हो रही है। ग्रैंड मतलब बहुत बड़े तरीके से हो रही है। ठीक है। जैसे कोई हाँ सर। ग्रैंड ओपनिंग, ग्रैंड फेस्टिवल। ग्रैंड फेस्टिवल मतलब बहुत बड़ा फेस्टिवल है। जैसे कलकत्ता में दुर्गा पूजा जो है, ये ग्रैंड फेस्टिवल, यानी बहुत बड़े तरीके से मनाया जाता है, तो उसको ग्रैंड बोलते हैं। समझ आई बात? तो ये मीनिंग एक ही है लेकिन अलग अलग सेंस है। काइंड, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। काइंड बने दयालु। ठीक है। लार्ज, लार्जर। लार्ज माने ही बड़ा होता है। अब ये सेंस सेंस अलग है। लार्ज का हम यूज कहाँ करते हैं? जैसे तुम्हारी शर्ट की साइज होती है ना, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज।
सुना है? हाँ जी। शर्ट वगैरह बनते हैं ना, शर्ट पैंट कपड़े बनते हैं तो लार्ज साइज होता है। ऐसे ही लार्ज, लार्ज मैंने बड़ा। शराब पीने वाले लार्ज पैक बनाते हैं। हाँ सर, काइंड ऑफ ठीक। लार्ज सर, आपने पढ़ा था सर। हाँ, काइंड का मतलब होता है दयालु, लार्ज का मतलब होता है बड़ा। तो लार्ज माने ही बड़ा, ग्रैंड माने ही बड़ा, ग्रेट माने भी बड़ा। सबके सेंस अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं। ठीक है। अगला है नाइस। नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट। नाइस माने होता है सुंदर। जैसे बोलते हैं नाइस टू मीट यू, अच्छा लगा। सुंदर बोल दो, अच्छा लगा, अच्छा के सेंस में होता है। नाइस टू मीट यू बोलते हैं ना, ही इज ए वेरी नाइस पर्सन, वो एक बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सुंदर आदमी है, इस सेंस में होता है। नोबल, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। नोबल माने विनम्र। जो आदमी विनम्र आदमी होता है उसको नोबल आदमी बोलते हैं। रिच, रिचर, रिचेस्ट। रिच माने अमीर। अमीर समझते हो ना, धनी आदमी। धनी आदमी को रिच बोलते हैं। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। स्मॉल माने होता है छोटा। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। स्वीट माने मीठा। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। शॉर्ट माने छोटा। थिक, थिकर, थिकेस्ट। थिक माने क्या होता है? मोटा, हम्म। मोटा। नहीं, शॉर्ट तो हो गया, शॉर्ट माने छोटा। सर ठीक है। सर, ठीक है, मोटा, मोटा। और थिक का मतलब क्या होता है? सर मोटा। हाँ, थिक माने भी मोटा होता है। ये जो है क्या बोलते हैं, थिक मतलब ही मोटा ही होता है बेसिकली। ठीक है। लेकिन ये जो थिक होता है ना, थोड़ा सा अलग होता है। घने के सेंस में होता है, गाढ़े के सेंस में होता है थिक। समझ आई बात? जैसे देखो, एक क्या होता है, एक फैट होता है। फैट, फैटर, फैटेस्ट। ठीक, ये थिक बने। ये देखो, फैट मतलब मोटा होता है, समझना बात को। ही इज ए फैट पर्सन, वो एक मोटा आदमी है। लेकिन ही इज ए थिक पर्सन नहीं होगा। समझ गया? ये घना के सेंस में थिक होता है, घना मोटा। समझ आई बात? जैसे मलाई की जो परत जमती है ना दूध के ऊपर, तो एक थिक होती है, थिक वो भी मोटी होती है, थिक बोलते हैं वहां। उसको फैट, आदमी जो मोटा होता है उसको फैट, फैट पर्सन बोलते हैं। इसको समझ में आया? मीनिंग सेम है, लेकिन जो थिक होता है थोड़ा घने के सेंस में होता है, और जो फैट आदमी होता है वो मोटा आदमी के सेंस में होता है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट होता मोटा ही है। ठीक है। आगे, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल माने लंबा। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। वाइज माने बुद्धिमान, समझदार। ही इज ए वाइज पर्सन, वह एक समझदार आदमी है।
वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। वाइड बने चौड़ा। Sir, हैं? sir, why is meaning, sir? Only with Hanu, sir. दोबारा बोलो। Sir, why is WISE? हाँ, वाइज बने बुद्धिमान। सर और एक मीनिंग देखा था सर, ढंग देखा सर, ढंग। क्या ढंग? हाँ सर। ढंग कह रहे हो? हाँ सर। नहीं, ढंग नहीं होता। हाँ, ढंग नहीं होता। ढंग का तो मतलब हो गया मैनर कह सकते हो। मैनर बने तरीका होता है। वे कह सकते हो, वे मतलब भी तरीका होता है। वे ऑफ टॉकिंग, उसके बात करने का ढंग गलत है, ऐसे बोल सकते हो। जैसे बोलते हैं ना, वे ऑफ टॉकिंग मतलब बात बात करने का ढंग। बात करने का ढंग। ढंग का मतलब तरीका होता है, एक तरीके से, एक ढंग से, है ना। ढंग अलग चीज है। वाइज मतलब बुद्धिमान। ही इज ए वाइज पर्सन, वह समझदार आदमी है। पढ़ा लिखा समझदार आदमी। ही एजुकेटेड एंड वाइज पर्सन बोलते हैं ना। एजुकेटेड एंड वाइज पर्सन, पढ़ा लिखा समझदार आदमी। पढ़ा लिखा समझदार आदमी। समझदार मतलब बुद्धिमान के सेंस में है ये, बुद्धिमान आदमी। ठीक है। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, समझदारी से काम लेता है जो। और बोलो, क्लियर हुआ? तो ये बेसिकली ये सारे मीनिंग आपको याद करने हैं। और इसका पर्पस ये है कि जब किसी से तुलना करनी हो तो किन वर्ड का यूज होता है बीच वाले का। जब सबसे अच्छा बताना हो, ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है या पॉजिटिव डिग्री है। सिंपल बोलना हो तो पॉजिटिव है। क्लियर हुआ जी? ये सारे वर्ड मीनिंग याद करके आने हैं, इसके तीनों रूप याद करके आने हैं। ऐसे भी बहुत सारे वर्ड और अभी आएंगे। और ये सब वो वर्ड्स हैं जो जाती जिंदगी में काम आते हैं। ये सारे आपको आएंगे काम लाइफ में, बोलचाल की भाषा में काम आएंगे। कोई डाउट तो नहीं? थोड़े से होमवर्क आपको देता हूँ, थोड़े से होमवर्क देता हूँ, ये बना के लाना। इसमें आपको लिखता है फिल इन द ब्लैंक्स with the correct degree. Of adjectives. ठीक है। इसमें आपको एडजेक्टिव के सही डिग्री लिखने हैं। A fox is than a crow. इसमें आपको क्लेवर का रूप लिखना है। ठीक है। इसमें आपको क्लेवर का रूप लिखना है। ऊपर जितने वर्ड्स हमने डाले हैं ना, ये इन सब में से मैं वर्ड दूंगा, जो नहीं होगा मैं वो अलग से लिख दूंगा। दूसरा है माउंट एवरेस्ट। अब इसमें भरना क्या है ये बता दे रहा हूं। ए फॉक्स इज क्लेवर देन ए क्रो। तो क्लेवर होगा कि क्लेवरर होगा कि क्लेवरेस्ट होगा। ये तीनों रूप हैं। समझ आई बात? इसके पॉजिटिव लगेगा कि कंपैरेटिव लगेगा कि सुपरलेटिव लगेगा, ये आपको यहाँ पर बना के लिखना है। ये होमवर्क है। माउंट एवरेस्ट इज द peak
इन द वर्ल्ड। इसमें हाई का रूप लिखना है, ये सब के मैं रूप नीचे लिख दूंगा। तीसरा है माई ग्रैंड मदर इज द member of my family, member of my family। इसमें ओल्ड का रूप लिखना है। ओल्ड का कौन सा रूप आएगा? प्रिवेंशन इज देन क्योर। यहाँ गुड का रूप लिखना है। पांचवा है wool is then cotton in winter। ये 5 वो होमवर्क हैं। इसमें मैं आपको क्लेवर का लिखवा चुका हूँ, हाई का नहीं लिखवाया। हाई का मैं लिख देता हूँ यहाँ। हाई के 3 रूप होते हैं, हाई, हायर, हाईएस्ट। हाई माने होता है ऊंचा, ठीक है। हाई हो गया। ओल्ड, ओल्ड का मैंने नहीं लिखा है शायद। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्ड माने होता है पुराना या बूढ़ा आदमी को भी ओल्ड बोलते हैं। बूढ़ा आदमी को भी ओल्ड बोला जाता है, ठीक है। गुड का मैं करा चुका हूं, इसमें भी गुड है। अब बोलो, कुछ पूछना है? इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो नहीं आता वो पूछ लो। फॉक्स माने मालूम? हाँ कि ना? हाँ कि ना? बताओ। हाँ, फॉक्स माने लोमड़ी। क्रो माने हैं? नहीं समझ रहा हूँ। कौआ, कौआ। क्रो माने कौआ, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट मालूम क्या है? हाँ, एक पहाड़ की चोटी है। पीक माने चोटी। पीक मालूम? पीक का मतलब मालूम? पीक माने चोटी होता है। हाँ, वर्ल्ड माने संसार, ठीक है। वर्ल्ड माने संसार। ग्रैंड मदर मतलब दादी, दादी नानी जो बोलते हैं। दादी कह लो, नानी कह लो। इज द मेंबर, मेंबर माने सदस्य, मालूम? माई फैमिली माने परिवार है। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आई यार। कितना नंबर में पूछ रहे हो? नंबर बताओ। 4 नंबर पे अभी आ रहा हूँ। अभी 3 का बताया मैंने। प्रिवेंशन, प्रिवेंट माने रोकना। प्रिवेंशन, प्रिवेंट होता है वर्ब। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। अब प्रिवेंशन, प्रिवेंशन नाउन हो गया, रोकथाम। क्योर, क्योर माने ठीक करना, इलाज, ठीक है। क्योर माने इलाज होता है। वुल माने ऊन होता है, मालूम? वुल माने ऊन। कॉटन माने, कॉटन किसको बोलते हैं? कॉटन को सूती बोलते हैं ना, सूती, सूती कपड़ा। विंटर, विंटर मतलब सर्दी,
समझ आया? हाँ सर। विंटर मतलब सर्दी, शरद ऋतु को विंटर बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बहुत सारे वर्ड लिखवा दिए और ये 5 होमवर्क दिए हैं। इसमें आप ये जितने ब्रैकेट में लिखे हैं इसका जौन सा रूप लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, कंपेरेटिव लगेगा, सुपरलेटिव लगेगा, वो आपको भर के लाना है। सबका मैंने वर्ड मीनिंग भी लिख दिया है, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। सर सर एक बात, बोलिए। सर जैसे होमवर्क है सर, तो सर कॉम्पेटिव का पॉजिटिव का सुपरलेटिव, हम्म तो तीनों में से सर जो वर्ड ये सर उसमें से होगा या जो हाँ बेस्ट? हाँ, ये जितने वर्ड मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं ना, हाँ सर। इसी का कोई ना कोई रूप भरा जाएगा, या तो पॉजिटिव भरा जाएगा, या कंपेरेटिव भरा जाएगा, या सुपरलेटिव भरा जाएगा। नया वर्ड नहीं बनेगा, इसी वर्ड का कोई ना कोई रूप बनेगा। और सारे वर्ड के तीनों रूप मैंने लिख दिया आपको। ठीक है सर। ठीक है, चलो ये हाँ सर। होमवर्क बना के लाना। ठीक है जी, हाँ सर। चलो फिर मिलते हैं। अभी चलेगा एडजेक्टिव की क्लास, अभी चलेगी, 2-3 क्लास अभी और लगेगी। ये बहुत सारे वर्ड आएंगे, सारे वर्ड मुझे याद चाहिए क्योंकि सारे वर्ड आपको लाइफ में यूज होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इंग्लिश की क्लास ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरा वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरी अगली वीडियो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फॉर द डे।